बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज रमज़ान शरीफ का महीना सऊदी अरब में शुरू हो गया है। मैं अपने तमाम नाज़रीन को और सामीन को इस मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने, इस बाबरकत महीने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, ये महीना जो है ये बड़ा मुबारक महीना है, ये बड़ा बरकतों वाला महीना है। इसके अंदर बड़ी खैर ही खैर है और इस महीने से मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं, उठाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया जिस तरह पहली उम्मतों के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। और ग़र्ज़ व गायत क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि मुत्तकी बन जाओ। तो मेरे अज़ीज़ों, बात यह है कि ये महीना वो महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, उसकी बरकतें बेपनाह ज़्यादा हो जाती हैं। और हदीस के अंदर आता है कि मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस शख्स ने इस मुबारक महीने के रोज़े रखे ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, अल्लाह से वो अजर व सवाब चाहता है। और इसके ईमान का माना क्या है, एहतसाब का मफ़हूम क्या है? वो ये है कि आदमी नीयत सादका, सच्ची नीयत के साथ, यकीन कामल के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, इसके अजर व सवाब के लिए, हैं जी, और दिल की खुशी के साथ, रोज़ों को बोझ समझ कर नहीं बल्कि इन अय्याम को गनीमत तसव्वुर करते हुए अगर कोई शख्स रोज़े रखता है तो फिर क्या है? फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पहले गुनाह जो हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। अज़ीज़ों, ये महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह ताला के बेपनाह इनामात, मसलन बात को समझने के लिए अल्लाह ताला का एक कुलिया है, कायदा है कि हम अगर कोई एक नेकी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी का अजर व सवाब क्या देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी का अजर व सवाब कम से कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना तक अता फरमाते हैं। फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाइफ अलहसनतो बेअशर अमसालिहा। फरमाया कि आदमी अगर कोई इब्न आदम नेकी करता है तो उसकी एक नेकी को हम कम से कम 10 गुना इला 700 ज़िफ़, हम 700 गुना तक हम उसकी नेकी जो है उसको बढ़ा देते हैं, उसको अजर व सवाब को बढ़ा देते हैं। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल इल्ला सौम, अल्लाह ताला फरमाते हैं रमज़ान का मामला मुख्तलिफ है। और क्या है? फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, इंसान ने, आदमी ने रोज़ा मेरे लिए रखा और इसका बदला भी मैं अता करूँगा। फरमाया कि यादो शहवतहु व तआमहु मिन अजली, इस शख्स ने अपनी शहवत को, अपना खाना पीना, हर चीज़ को मेरे लिए, मेरी रज़ा के लिए उसे छोड़ दिया तो इसमें क्या होगा? फरमाया एक हदीस के अंदर, एक और हदीस के अंदर आता है, इसकी तशरीह और होती है। फरमाया लिस्साइम फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। फरमाया यफ़रहुहा इज़ा अफ़तर, इज़ा अफ़तर फ़रहा, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। और खुशियाँ कब हैं? फरमाया कि एक खुशी उसको उस वक़्त मिलती है जब वो रोज़ा अफ़तार करता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, उसको भूख लगी होती है और इंतज़ार कर रहा होता है, बाज़ औक़ात घड़ियाँ गिन रहा होता है कि कब मग़रिब सूरज गुरूब हो और मैं रोज़े को अफ़तार करूँ। तो फरमाया कि इज़ा अफ़तर फ़रहा, जब रोज़े को अफ़तार करता है तो क्या होता है? खुश होता है। फरमाया व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़रहा बिसौमिही, और दूसरे उसको खुशी कब होगी? जब अपने रब को मिलेगा तो अपने रब उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि वो खुश हो जाएगा। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, रमज़ान शरीफ के बहुत सारे आदाब हैं। इंशाअल्लाह हम साथ साथ चलते चलते हर रोज़ इसको बयान करते जाएंगे, लेकिन 1-2 बातें जो हैं
وہ بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے مراد کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جب لڑائی کے لیے نکلتے تھے تو ایک ڈھال، ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا جس کو دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے سامنے کر لیتے تھے۔ تو فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور پھر ادب ہمیں سکھایا، طریقہ سکھایا، فرمایا کہ جب کسی شخص نے روزہ رکھا ہے فَلَا يَرْفُثْ، اب اس نے کوئی ناشائستہ بات نہیں کرنی ہے، وَلَا يَصْغَبْ، اور پھر اس نے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، او قاتلہ، لڑائی کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا مَن لَّمْ ید قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑی، والعمل بہ، اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ مراد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم نے جھوٹی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، ہم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی ہے جو دوسروں کے لیے پریشانی کا یا دوسروں کے لیے اس کے دل کو اچھی نہ لگے، ہم نے اپنی زبان سے اچھی بات نکالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمات کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی، اس مہینے سے ہمیں پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کی برکات سے اے اللہ اس کورونے کی مصیبت سے اس پوری کائنات کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تیری رحمت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنے فوت شدگان ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنی میری بہنیں، میری بیٹیاں بے اولاد ہیں، سب کو نیک اولاد عطا فرما، اور اے اللہ سب کو وافر رزق عطا فرما۔ جن کے اوپر قرضے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، اور اے اللہ اس کورونا سے، اس وبا سے، اس مصیبت سے، اس ابتلا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔